गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 4 मई और 4 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही करेंगे स्टैटिक जीके को भी कवर। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने कौन सी ऋण योजना शुरू की है? तो ये की है विकास अभय योजना। AIIA ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया है? तो ये किया है आयुष रक्षा। गूगल इंडिया की नई सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त की गई हैं शिखा शर्मा। किस प्रोफेसर को 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा T प्रदीप को। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 मई को। यूनानी रोमन जो लेखक हैं हम आज उनके बारे में बात कर रहे हैं। हेरोडोटस यानी ये हैं इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस की जो पुस्तक है वो है हिस्टोरिका और हिस्टोरिका में दिखाया गया है या जो लिखा गया है वो है भारत और फारस का संबंध। मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज जो थे वो थे सेल्यूकस निकेटस के राजदूत और मेगास्थनीज की ये जो हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और इंडिका पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं मेगास्थनीज। और इंडिका पुस्तक में क्या दिखाया गया है? तो उसमें दिखाया गया है मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति को। डाईमेकस हैं सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। ये कौन? डाईमेकस ये किसके दरबार में आया था? तो ये आया था बिंदुसार के दरबार में। डायोनिसियस, तो ये थे मिस्र नरेश टोलमी का राजदूत और ये आए थे अशोक के दरबार में। टोलमी, तो टोलमी ने पुस्तक लिखी है भारत का भूगोल। और प्लिनी, तो प्लिनी ने पुस्तक लिखी है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है और इसमें भारत में पेड़, पशुओं, खनिज पदार्थ आदि का वर्णन किया गया है। और सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे वो थे निरियाकस, आनेसिक्रिटस और आसिटोबुलस। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान ने कौन सा ऐप विकसित किया है? तो ये किया है किसान सभा। यानी कि CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान ने किसान सभा ऐप विकसित किया है। इस एप्लीकेशन को कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान देश के दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए शुरू किया है। और इसका जो उद्देश्य है वो है किसानों को किफ़ायती और समय पर लॉजिस्टिक सहायता प्रदान कराना। पोर्टल कृषि से संबंधित हर इकाई के लिए एकमात्र पड़ाव होगा जो किसानों को फसलों की बेहतर कीमतों को दिलाने, मंडी डीलर से बात करना, जो अधिक किसानों या ट्रक ड्राइवरों से जुड़ना चाहते हों और बार बार मंडियों से खाली जाने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए मददगार साबित होगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस की मानद सदस्य किसे चुना गया है? तो ये चुनी गई हैं शोभना नरसिम्हन। शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। यह वर्तमान जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में सैद्धांतिक विज्ञान इकाई की प्रोफेसर हैं। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में उनके विशिष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्यों की सूची में चार्ल्स डार्विन, आइंस्टीन और नेल्सन मंडेला जैसी हस्तियों के शामिल हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा उन विद्वानों और नेताओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने विज्ञान, कला,
मानविकी और सार्वजनिक जीवन में खुद को उत्कृष्ट साबित किया है। अमेरिका, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। और 1 फरवरी 2020 को काम्या कार्तिकेयन ने अमेरिका के पर्वत शिखर पर तिरंगा फहराया है। और अमेरिका ने भारत को जहाज रोधी मिसाइल और मार्क 54 लाइटनेट टारपीडो बेचे हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने लघु वन उपज के लिए किस में वृद्धि की है? तो ये की है एमएसपी ने, एसएमपी में। यानी केंद्र सरकार ने 49 वस्तुओं के लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है। लघु वन उपज के विभिन्न मदों के बीच में एमएसपी वृद्धि 16% से 66% के बीच रहेगी। नवीनतम मूल्य निर्धारण से जनजातीय संग्रहकर्ताओं की आजीविकाओं को जरूरी सहायता प्रदान मिलने की संभावना है, क्योंकि यह कम से कम 20 राज्यों में गौड़ जनजातीय उपज की खरीद को तत्काल और बेहद आवश्यक गति प्रदान करेगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार का पद संभाला है? तो ये संभाला है अरविंद कुमार शर्मा ने। अरविंद कुमार शर्मा एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार का पद संभाला है। उनकी नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया था। एमएसएमई मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभालने से पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं हमारे नितिन गडकरी। और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो ये भी हैं हमारे नितिन गडकरी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन विकसित की है? तो ये विकसित की है CSIR ने, यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ ने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन तैयार की है। इस नवीन तकनीक को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रभावी कीटाणु शोधन और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए विकसित किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत पर काम करती है और सूक्ष्म जीवों और वायरस को खत्म करने के लिए कीटाणुनाशक की समान और बारीक स्प्रे बूंदों का उत्पादन करती है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? तो ये संभाला है गिरधर अरमाने ने। गिरधर अरमाने ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। उनकी नियुक्ति की प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमति मिलने के बाद की गई है। उन्हें संजीव रंजन की जगह नियुक्त किया गया है, जिन्हें शिपिंग मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं हमारे नितिन गडकरी जी। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं हम आज के अपने स्टैटिक जीके के प्रश्न। तो आज के हमारे स्टैटिक जीके के जो प्रश्न हैं वो हैं चीनी लेखक, यानी चीन के जो लेखक हैं। तो ये हमारे यहाँ पर कुछ मेन हैं। फाइयान, सबसे पहले हैं चीनी लेखक फाइयान। तो फाइयान जो हैं ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसमें दर्शाया मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति को। इसके बाद में है वहिनसांग, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और बौद्ध ग्रंथ को ले गए और उन्होंने इकट्ठा किया और यहाँ से ले गए। नालंदा विश्वविद्यालय तो ये है बिहार के पटना में, बिहार में। और वहिनसांग, इसके भ्रमण का जो वृत्तांत है
वो है CU की पुस्तक में। किसके भ्रमण का वृत्तांत? तो ये है ह्वेनसांग के। और इसके अध्ययन के समय पर नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो थे शीलभद्र। इसके बाद में है इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और भारत का वर्णन किया है। किसने? इत्सिंग ने। और 2 और हैं अरबी लेखक जो मुख्य हैं। सबसे पहले हैं अल-बरूनी। तो अल-बरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, या इसको बोल सकते हैं भारत की खोज। इसके बाद हैं इब्न बतूता। इसे 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। इसके द्वारा लिखी अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृतांत, जिसे रिहला कहा जाता है। यहाँ पर हमारे स्टैटिक जीके के भी प्रश्न समाप्त होते हैं। आइए पढ़ते हैं हम अपने कल का प्रश्न। कल का हमारा प्रश्न था, किस प्रदेश की सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश ने। इसका जवाब हमें देवेंद्र ने, सचिन ने, मनोज कुमार ने दिया है। पढ़ते हैं आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, किसने सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए है राजीव बंसल, ऑप्शन बी मास्तीसुंग अस्काबा, ऑप्शन सी देवेश मिश्रा और ऑप्शन डी सुरेश एन पटेल। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद। जय हिंद।